हरियाणा चुनाव में राहुल गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर फर्जी वोटर्स का गंभीर आरोप लगाया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने पलवल की होडल विधानसभा का उदाहरण दिया था। दावा किया कि एक ही मकान नंबर 265 पर 501 वोटर दर्ज हैं। ये फर्जीवाड़े का सबूत है, लेकिन क्या है सच? न्यूज नेशन की टीम पहुंची ग्राउंड जीरो पर होडल के वार्ड नंबर 21 और जो सामने आया सच वो चौंकाने वाला था। हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है, इसकी एज क्या है, ये कहां की है, इसका नाम क्या है, ये आपको बता सकता हूं। कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम से धमाका हुआ या फुस हो गया? As you can see, we have the word H files, and this is about how an entire state has been stolen. राहुल गांधी के दावों में कितना दम है? क्या सच में वो हाइड्रोजन बम है? राहुल गांधी ने फर्जी वोटर्स पर जो दावा किया, न्यूज नेशन ने उसका रियलिटी टेस्ट कर लिया। So now let's go to the बिहार में मतदान से ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी एच फाइल्स ले आए। दावा किया कि 2024 के विधानसभा चुनाव में नतीजों की चोरी हो गई। हरियाणा में फर्जी वोटिंग हुई थी। 5,21,000 invalid addresses 93,000, bulk voters 19 lakhs. अपने दावे की पुष्टि के लिए उन्होंने एक बड़ी सी स्क्रीन पर वोटर लिस्ट दिखाई। उस लिस्ट में हरियाणा के होडल विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के भी कुछ नाम शामिल थे। राहुल गांधी ने दावा किया, पलवल में एक मकान में 501 वोटर्स। Let's go to house number 265. One house, 500 voters. We go looking for them, we can't find them. They don't exist. We don't know where they are. Why? So that you have no way of checking whether these people exist, don't exist, where they vote, didn't vote, how they voted, etc. ठीक है? राहुल गांधी के इस दावे के बाद न्यूज नेशन की टीम पहुंची होडल के वार्ड नंबर 21 में, ताकि ये पता लगाया जा सके कि मकान नंबर 265 का सच क्या है। क्या सच में उस मकान में 265 वोटर्स रहते हैं या कोई बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है? That's his voter ID in UP. That's his voter ID in Haryana. Same man, his son. Go back to the other one, please. That's right. That's his son, Yashveer. कहीं ऐसा तो नहीं कि ढेर सारे फर्जी नामों को एक ही एड्रेस पर चढ़ा दिया गया ताकि चुनाव के दौरान फर्जी नामों पर वोटिंग कराई जा सके? Not an interesting thing. This is not a mistake. How do we know? Because पिता का नाम is Pritam Singh over there. Suddenly पिता का नाम changes over here. It's become Balakrishnan. Balkishan. And then his son doesn't make the same mistake. His son transfers his father's name there. हमारी टीम कई मकानों के बाहर पहुंची, लेकिन वहां कोई नंबर नहीं दिखा। किसी भी घर के बाहर कोई नंबर नहीं लिखा था। Mr. Narendra living in that house, but that house is house number 0. And when we tried to find Narendra, we understood what the issue was. Why there is a house number 0. We couldn't find him. Because when we sent somebody to look for him, it was impossible to find him. और ना ही किसी को पता था कि उनके घर का नंबर क्या है। इससे एक बात तो साफ हो गई, होडल में आज तक घरों की आधिकारिक नंबरिंग नहीं हुई। मकान नंबर सिर्फ वोटर लिस्ट में है, जमीन पर नहीं। Again, the same idea. Fake photos, blurred photos. राहुल गांधी ने दावा किया था कि एक ही मकान नंबर 265 पर 500 से ज्यादा वोटर्स के नाम दर्ज हैं। ममता। राहुल गांधी का यह दावा तो बिल्कुल सही है, ऐसा ही था। मकान नंबर 265 पर 500 से ज्यादा वोटर्स के नाम। वोटर लिस्ट के हिसाब से आंकड़ा भी सही है, लेकिन जब मकान मालिक से पता किया तो सच्चाई कुछ और निकलकर सामने आई। इस घर के मालिक नरवीर ने हमें बताया,
हमारा मकान नंबर है जो 265 में ही एडजस्ट है जी, और उसी में हम है शामिल है, और उसी के हम वोटर हैं जी। नगर पालिका मकान नंबर नहीं थे, और आज अभी भी नहीं है मकान आज नंबर, तक यहाँ कोई मकान नंबर नहीं डाला, नहीं कोई हुआ, कुछ भी नहीं है जी। हाँ, जैसे चलते आ रहे, जैसे चलते आ रहे। मतलब आज यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है आपका? नहीं जी, कोई सिस्टम नंबर का नहीं, कोई सिस्टम नहीं है साहब यहाँ। कोई सिस्टम नहीं है, कोई कहीं का मकान नंबर नहीं है, कोई कैसी व्यू नहीं है, 399 नंबर दे रखा है, उसी से जुड़े आ रहे हैं। मकान आज से नंबर नहीं। 265 से। और फर्जीवाड़ा कोई नहीं है। नरवीर का दावा था कि उनके मकान में जितने भी वोटर्स के नाम है वो फर्जी नहीं बल्कि असली हैं, और उनका इसी वार्ड में अलग अलग मकान है, लेकिन वोटर लिस्ट में मकान नंबर की जगह 265 दर्ज कर दिया गया है। हमारे जानने वाले काफी हैं जी, काफी हैं जी। तो इनमें कोई ऐसा ना चेहरा भी देखा है आपने जिसका यहाँ जो रहता नहीं है और वो रहता है जी, रहने वाले ही हैं रहने वाले सारे। तमाम। हाँ जी, सब रहने वाले ही हैं। तो गलत कुछ नहीं है। नहीं, कोई गलत नहीं है, नहीं कोई फर्जीवाड़ा आया, नहीं कोई बात। नरवीर के भाई शिवराम बताते हैं कैसे 80-90 के दशक के दौरान यहाँ खाली जमीन हुआ करती थी। उस वक्त एक मकान बना था और फिर धीरे धीरे यहाँ कॉलोनी बस गई, लेकिन बाद में जो घर बने उस घर के वोटर्स के एड्रेस में मकान नंबर 265 नंबर चढ़ा दिया गया। जो उन्होंने बोला है समझ में नहीं कैसे बोला है। मकान नंबर सन 90 के बने हुए हैं जी। उस दौरान नगर पालिका में आज भी नहीं मकान नंबर नहीं हुआ करते थे। बहुत पहले की मकान था, उसके बाद कॉलोनी बसती गई, मकान बनते गए, उनकी वोटें आगे बढ़ती गई और ये इस पर चढ़ते चले गए। लेकिन ये फर्जीवाड़ा नहीं है। 99 कम से कम 95% ये एक्चुअल असली वोटें हैं, इनमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। इतना ही नहीं, शिवराम ने यह भी दावा किया कि उनका लंबा चौड़ा परिवार है। बंटवारे के बाद उन्होंने इसी कॉलोनी में अपना घर बनवा लिया। फिर उस वक्त के बीएलओ ने सबके एड्रेस में मकान नंबर 265 जोड़ दिया, क्योंकि किसी के मकान का कोई नंबर था ही नहीं। ये सही बात है, ये सैकड़ों संख्या में वोटें हैं, लेकिन पूरी की पूरी ये सही है, एक्चुअल है। हम पहले एक दादा के 2 दादा के लड़के थे, हमारी एक्चुअल में 100-125 वोट बन जाती है, आपके परिवार, हमारे परिवार की बन जाती है। फिर उस दौरान कोई मकान नहीं हुआ करते थे। धीरे धीरे बीएलओ ने आए जी, इसी नाम पर मकान पर चढ़ा दिए। उनका अलग मकान बने हुए हैं, वाकई में कॉलोनी बनी हुई है, उनके वोटें बनी हुई हैं, रिहायश हैं सब, लेकिन है 265 पर ही, ले पूरी जेन्युइन है। इसी कॉलोनी में पिछले 32 साल से रह रहे रिटायर्ड सूबेदार राजेंद्र की भी यही कहानी है। 90 के दशक में उन्होंने इसी कॉलोनी में अपना घर बनवाया। वोटर लिस्ट में जब नाम चढ़ा तो बीएलओ ने उनके मकान नंबर के सामने भी 265 नंबर लिख दिया। वो तो जब परिवार अकेला था, फिर उसमें 4 बच्चे हो गए, ऐसी वोट बढ़ती चली गई। और परिवारों को भी इसी मकान नंबर में जोड़ दिया। नहीं, कॉलोनी को कोई नहीं मिला तो जोड़ भी दिया है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं, कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं है इसमें। बीजेपी के टाइम से मकान नंबर है ही नहीं, कोई मकान नंबर है ही नहीं। यानी एक ही मकान नंबर पर कई वोटर्स को जोड़ने का सिलसिला साल 1990 से ही चल रहा है, और पूरी कॉलोनी के वोटर्स एक ही मकान नंबर के हो गए। यानी वार्ड नंबर 21 करीब 1.5 किलोमीटर में फैला हुआ है, जहां पर कुल वोटर्स की संख्या 2363 है। इनमें से 501 वोटर्स के एड्रेस एक ही मकान पर है। लोगों का दावा है कि स्थानीय कांग्रेस नेताओं को भी इस बारे में पता है, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी ने उन्हें फर्जी वोटर बताया। न्यूज नेशन की पड़ताल के मुताबिक राहुल गांधी का ये दावा पूरा सच नहीं है। Let's go to house number 265. One house, 500 voters. We go looking for them, we can't find them. गुरुदत्त गर्ग, टीम न्यूज नेशन, पलवल। We don't know where they are. Why? जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।